सहायक आचार्य का जो जो नियुक्ति लेना है हम लोगों को, उसके लिए हम लोग कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। जो 16,000 सीट बचा हुआ है, एससीसी के पास है, वही सहायक आचार्य की नियुक्ति की मांग के लिए जेएससी के पास खड़े हैं। वही हम इन्फॉर्मेशन देने गए हैं कि सहायक आचार्य का 16,000 सीट में उस पर टेक्निकल इश्यू कहाँ-कहाँ है। हमको टेक्निकल इश्यू यहाँ से जान करके और कोर्ट में पहुँचाना है। हमारे साथ सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं और सहायक आचार्य का जो 26,001 पोस्ट का बहाली है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है। और रांची के मोरहाबादी मैदान में कुछ दिन पहले 8,000 समझिए, टोटल कुल मिला के 10,000 लोगों का नियुक्ति पत्र जो है सहायक आचार्य का मिल चुका है। और कुछ दिन बाद जो है 30 तारीख को जो है फिर से सीजीएल का जो है उसी मैदान में नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। पर बाकी जो सीट बच जा रहा है सहायक आचार्य का, उसका आखिर में अब क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। लोग इससे पहले जब विधानसभा सत्र चल रहा था, कूटे मैदान पे किस तरह से वहाँ प्रदर्शन किए अभ्यर्थी लोग, वो भी हम आप लोग को दिखाने का प्रयास किए थे। अब एक तरह से 2025 खत्म हो चुका है, क्या लग रहा है जो बाकी सीट बच जा रहा है एक तरह से 16,000, उस पर आखिर में नियुक्ति कब मिलेगा। हमारे साथ अभ्यर्थी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेगा सहायक आचार्य का जो 16,000 सीट जो बाकी बच जा रहा है, उस पर आखिर में नियुक्ति कब होने वाला है। देखिए, सहायक आचार्य का जो जो नियुक्ति लेना है हम लोगों को, उसके लिए हम लोग कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। जो 16,000 सीट बचा हुआ है, उसके लिए हम लोग कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। कोर्ट में जो केस चल रहा है, उसमें थोड़ा गड़बड़ी आ रहा है, थोड़ा दिक्कत आ रहा है। जबकि हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग जाएँगे, लेकिन लेंगे नियुक्ति ज़रूर। उसमें कुछ गड़बड़ी नज़र आ रहा है। गड़बड़ी नज़र इसलिए आ रहा है कि छात्र जो है ना, वो जो है गलत डायरेक्शन में हैं। कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं है। और कोई गलत लोगों से भी कनेक्ट हो गया है ना। ऐसे ही मान लो बेलावजा कहीं मुख्यमंत्री तो कहीं कहाँ-कहाँ धरना देना है तो उधर, वो सिर्फ बात को उठाने के लिए था। उससे लोगों से भी लोग जुड़ते गए हैं। वहाँ था, देखे हम उसको, जुड़े। जो एग्ज़ैक्ट लड़ना होता है, जहाँ पे फैक्ट के मुख्यमंत्री जी पास गए तो कुछ लोग अभ्यर्थी भी मिले, जिससे कि हमने भी खबर चलाया था। वो लोग तो भाई मिलेंगे ही ना कि जल्द से जल्द रिजल्ट आए, उसमें क्या दिक्कत हो रहा है। नहीं, वही बता रहे हैं कि सब मुख्यमंत्री सर से मिलना या कुछ से मिलना से कोई रिजल्ट नहीं आ सकता। मतलब मुख्यमंत्री भी नहीं, अब उनके पास भी क्षमता नहीं है। नहीं, उनके पास नहीं होता है, क्षमता नहीं होता है। इनके पास क्षमता हम बता रहे हैं। राज्य में सबसे बड़े राज्य के मुखिया हैं, ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, बता रहे हैं आपको, उस समय भी जब मुख्यमंत्री सबसे मिलता था तो आपको क्या बोलते थे? मिलने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको दिख रहा है कोई फ़ायदा है? नहीं फ़ायदा है ना? मिलना कोई फ़ायदा नहीं। मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले सीजीएल में बोले कि इसी मोरहाबादी मैदान में सीजीएल का नियुक्ति पत्र देंगे, देने भी जा रहे हैं। देखिए, अब ये बोलिए सीजीएल का सहायक आचार्य से क्या रिलेशन है? सीजीएल का बिल्कुल ही अलग मैटर है। चाहे अलग मैटर है, वो भी तो जैसे ने एग्जाम लिया। देखिए, हम लोग जैसे कार्यालय के बाहर खड़े हैं, जैसे यही संस्था जो है सीजीएल का भी एग्जाम ली, सहायक आचार्य का भी ली। देखिए, हम लोग जेएससी के पास हैं, वही सहायक आचार्य की नियुक्ति की मांग के लिए जेएससी के पास खड़े हैं। वही हम इन्फॉर्मेशन देने गए हैं कि सहायक आचार्य का 16,000 सीट में उस पर टेक्निकल इश्यू कहाँ-कहाँ है। हमको टेक्निकल इश्यू यहाँ से जान करके और कोर्ट में पहुँचाना है। हमको यहाँ से कोई, हमको पता है कि यहाँ से मिलना होता तो एक ही बार 26,000 सीट की नियुक्ति मिल जाता छात्रों को, लेकिन नहीं मिला है। तो उसी के लिए कम से कम 700-800 पिटीशंस मेरे पास हैं, उनके लिए हमको लड़ रहे हैं। उसके लिए लड़ रहे हैं नियुक्ति के लिए। उसी के लिए जानकारी के लिए आए थे, कुछ डॉक्यूमेंट दे करके, कुछ रिसीविंग लेकर के जमा करना है ताकि वो लड़े। और इसमें जो पिटीशंस की संख्या है, जो लोग कोर्ट गए हैं, वो क्या है कि 45% पे अलग, बाकी लोग पे अलग। आपके माध्यम से सभी जो भी सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं, उनको थोड़ा बताना चाहते हैं कि आपको जो है एक मैटर है यहाँ पे, दूसरा मैटर यहाँ पे, तीसरा मैटर यहाँ पे, चौथा मैटर यहाँ पे। सभी मैटर एक ही केस पे डिस्कशन हो। ऐसा नहीं है सोचता है कि हाँ, इस मैटर पे डिस्कस तो एक ही केस रहेगा तो सिर्फ उसी पे आएगा, नहीं। इनडायरेक्ट वे में ये सेट करना है कि जो खाली सीट पे है पिटीशंस की नियुक्ति होना चाहिए, सभी मैटर डिस्कस करके। जैसे हम लोग हाई स्कूल में केस लड़े, तो सभी मैटर को एक साथ डिस्कस किए। कोई लोग एक मैटर पे केस किए थे, दूसरा लोग दूसरा मैटर पे केस किए थे, तीसरा लोग तीसरा मैटर पे केस, सबको हम एक साथ सेट किए। अपने मेरे साथ बहुत ज़्यादा लोग था तो टैग किए और सभी मैटर को डिस्कस करके क्या हमको जजमेंट मिला, खाली सीट है नियुक्ति दो, जैसे ये सब है। तो उसी तरह से उस सभी मामले को सॉल्व आउट करके हमको केस लड़ना था। तो यहाँ पे यूनिटी और बढ़िया से केस सही डायरेक्शन में नहीं जाने के पीछे क्या है, गलत लोग इसको लीड कर रहे हैं। गलत लोग से कुछ लोग पिटीशंस बना हुआ है, उन लोग कुछ आता नहीं, सिर्फ भाषणबाजी के अलावा कुछ नहीं आता है। तो उस सब मैटर को लेकर के थोड़ा सहायक आचार्य का केस थोड़ा रॉन्ग डायरेक्शन में है और उसका भी सुनवाई भी
प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है ना, कि जहाँ पे डिसीजन आए। थोड़ा सा समय लगेगा, अभी हम लोग काम आगे कर रहे हैं ना। और सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि अगर सहायक आचार्य में नियुक्ति लेना है आपको, तो आप या तो सही ये मत देखिए कि कौन धारणा देता है उसके पास पहुंच गया, जो आता जाता है नहीं उसके पास पहुंच गया, कोई वहाँ कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में चलाता तो वहाँ चला गया, कोई वहाँ नहीं। आप एक जानकार लोगों के साथ जाइए, ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही जाइए, दूसरा के साथ भी जा सकते हैं। अगर कहीं आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे साथ जरूर आइए। यकीन बताते हैं कि आपको 1-1.5 साल में केस लड़ने के बाद नियुक्ति होगा 16,000 सीट पे। तो कुछ लोग अगर बोल रहे हैं कि सेकेंड डीबी लिस्ट आने वाला है, जो 16,000 है उस पे जो है बहुत सारे लोगों का जो है आ जाएगा, तो ऐसे ही कोर्ट जाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। बहुत लोग तो ऐसे भी बात कर रहे थे। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग से बात किए तो वो लोग बोल भी रहे हैं कोर्ट गए भी हम हैं, और कुछ लोग का ऐसा भी मानना है। इस पे क्या कुछ कहिएगा कि मैं जो लोग बोल रहे हैं कि आएगा? यही बात का आंसर देते हैं। आप कुछ दिन पहले जेएससी ऑफिस के पास आए थे ना, पीजीटी 2023 के लोग मांग रहा था रिजल्ट। जेएससी की तरफ से क्या बोला गया था, 1 महीने के बाद रिजल्ट निकालेंगे। आज 3 महीना हो गया, निकला क्या रिजल्ट? नहीं निकला ना। इसी तरह कभी-कभी कोई एग्जाम में तो आ जाता है, सीजीएल में आ गया। सीजीएल का एक ही रिजल्ट आया, सीजीएल का दोबारा रिजल्ट नहीं आया है। एक ही में तो पूरा आ गया ना, जैसे 26,000 सहायक आचार्य में हम लोग बात कर रहे हैं, पूरा नहीं आया। इसमें जो है सीजीएल में जितना था पूरा आ गया। एक रिजल्ट आया ना, और दूसरा रिजल्ट के लिए वेट करते रहिए। एक बार रिजल्ट आ चुका है इसका, बाकी जो सीट बचा हुआ है ना, 10 साल तक 2-4 5 4 5 आते रहेगा। वो 2-4 5 वाला चीज है। ऐसा क्यों होता है? ये हम आपको एक बात बताएं हमेशा कि जेएसएससी और जेपीएससी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे करप्ट संस्था में नंबर 1 नंबर 2 पे आता है। ये ऐसा संस्था दुनिया में है, वैकेंसी निकलेगा 26,000 का और नियुक्ति देगा 10,000 का। वैकेंसी निकलेगा 10,000 का। सब एग्जाम में तो नहीं होता है, बार सब बार एग्जाम बोलेंगे। सब एग्जाम में बोल रहे हैं। सीजीएल में नहीं हुआ। देखिए, सीजीएल का मैटर दूसरा था। क्यों दूसरा? अभी देखिए हाई स्कूल 2016 का मामला देख लीजिए। आधा सीट पे नियुक्ति, आधा सीट पर पता नहीं है। अच्छा, सीजीएल का देखिए, सीजीएल में क्या है कि 35 लाख 40 लाख 50 लाख दे दे के लोग जुड़ा हुआ है ना। कैसे जुड़ा हुआ है? मान लीजिए अभी तुम्हारा कुछ आया नहीं, फैसला आया कि नहीं भाई, कोई कुछ नहीं हुआ वैसा, पेपर लीक भी नहीं हुआ है, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं अभी। और हमको अब सहायक आचार्य हमको ये बताइए। सहायक आचार्य के मामले को ही लेके बता रहे हैं, जो आप अभी बताए। हम नहीं, पूरा खबर चल रहा है। कोर्ट से मिला हम लोग कोर्ट से ना सीजीएल को लेकर संतुष्ट नहीं है, वैसे ही संतुष्ट नहीं है, बताना चाहते हैं आपको। जैसे अभी दिल्ली हाई कोर्ट से एक डिसीजन आया है कि कोई बलात्कारी बाहर निकाल दो, कोई मर्डरर को बाहर निकाल दो। संतुष्ट नहीं ना है जनता, कुछ लोग संतुष्ट होगा, कुछ लोग संतुष्ट नहीं है। उसी तरह से हम लोग जजमेंट से संतुष्ट नहीं है। जब 60% 70% आपका क्वेश्चन मैच करेगा जी, ये कैसे मैच कर सकता है? एग्जाम ले रहे हैं या कोई ड्रामा कर रहे हैं? उसी तरह से आपको बताना चाहते हैं, सीजीएल का मैटर दूसरा था। अच्छा, सहायक आचार्य में हम सहायक जाएंगे। आचार्य का जहाँ तक मामला आ जाता है, तो आप 16,000 सीट बचता है। 16,000 सीट पे जीतने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है। और जो जितने तरह का भी उसमें मामला है, या फिर किसी को मतलब ऊपर चला गया था फाइल, वहाँ से फोल्डर वापस करके जो है बाहर निकाला गया। कुछ पारा टीचर वाले हैं, मतलब जितने मामले हैं 16,000 जैसे भी हुए हैं, सबका सॉल्व इसी में हो जाएगा, एक ही केस में सॉल्व हो जाएगा। 16,000 या फिर सबको अलग अलग है, जो ग्रुप का है कि वहाँ हम जो देख पाए, कुछ लोग जो बाहर फोल्डर वापस वाले थे, कुछ लोग पता चला कि डीबी कराए हुआ है सफल वो लोग थे, कुछ अलग अलग भी कुछ लोग इस तरह नजर आए, अलग अलग उन लोग का कारण था कुछ। तो क्या सबको एक ही में आना है या फिर कैसे करना है? देखिए, सबको एक ही में आना था। लोग यहाँ के ना, कुछ लोग जो केस का काम करते थे ना, उन लोग गड़बड़ी कर दिया ताकि लोग ना टूट फूट जाए, जबकि एक ही केस में सब डिस्कशन हो सकता है। क्या आपको क्या लगता है कि एक केस सहायक आचार्य का केस है किसी मैटर को लेके, वहाँ नियुक्ति का आदेश हो तो दूसरा लोग बैठे रहेगा? क्या सबका अलग अलग नियुक्ति का आदेश होगा? किसी का डीबी हो गया तो क्यों नियुक्ति करना है? किसी डीबी हो गया, मान लीजिए फोल्डर वापस चला गया, उसको नियुक्ति देने वाला था, उसके बाद उन लोग को किया, तो उन लोग थोड़ा सा फास्ट है मान लीजिए, तो उन लोग का पहले हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर डीबी के लिए बुलाया गया, नियुक्ति हो गया। जिसका आज तक नियुक्ति नहीं हुआ, वो उसी स्टेज पे खड़ा हो गया जहां लोगों को डीबी के लिए बुलाया ही नहीं गया था। उन लोग का ये भ्रम है, भ्रम तोड़े कि हमको डीबी बुला के वापस लिया या हमको जिला में भेज के वापस लिया। आपको वैसे ही नियुक्ति नहीं दिया गया जिसको डीबी के लिए बुलाया नहीं गया, आप उसी स्टेज में खड़े हैं। पारा टीचर वाला लोग क्या बोलेगा? पारा टीचर वालों को भी बोलना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा सीट जिस रूल में खाली है वो पारा टीचर है। पारा टीचर वालों को बोलना चाहते हैं कि आप अलग अलग पारा टीचर का एक ग्रुप बना लिया, वहाँ जा रहा है,
10-15 लोग ग्रुप बना लिया, वहाँ जा रहे हैं, 15-20 लोग का वहाँ ग्रुप बना लिए। क्या इससे आप केस लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते हैं। केस लड़ने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म पे होना होता है। और दूसरा ये भी बताना चाहते हैं कि सहायक आचार में हम ये देखिए इसमें, जैसे आप देखे होंगे कि हाई स्कूल का केस हम लोग लड़ रहे थे ना, ठीक है? तो कुछ लोग केस लड़ रहे थे और एकजुट थे। जैसे सहायक हाई स्कूल में 50% सीट मेरी कैंडिडेट मेरे पास। उसी तरह से सहायक आचार में जो है, जिसको केस उसका लड़ने नहीं आता, सिर्फ़ भाषणबाज़ी करना, तो उसके पास चल गया। या कुछ लोग नौकरी ले लिया, बैठ गया, ना ठीक है? नौकरी लेके बैठ गया, उसका केस भी नहीं देख रहा है, ठीक है? सिर्फ़ केस में क्या करता था, अपना नाम देता था। केस में सिर्फ़ अपना नाम दे दिया है, सब अपना लोग को नियुक्ति दे दिया और सब जो पिटीशन्स बना हुआ है वो रोड पे है। अच्छा, अब हमको ये बताइए अब, पूरा मुद्दा को तो हम समझ पा रहे हैं। कैसे सबका समस्या का समाधान कैसे मिलेगा और छात्रों को क्या मैसेज दिएगा अंत में? देखिए, समस्या का समाधान छात्रों को बोलना चाहता है, अगर आपको नियुक्ति लेनी है 1 डेढ़ साल में, तो आप एक देखिए कि कौन ट्रस्टेबल है, कौन सही है, उससे जुड़िए और एक साथ आ जाइएगा। अगर आपको कहीं नहीं मिलता है, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख रहा है, आप मुझसे जुड़िए। एक साथ केस करके नियुक्ति के लिए केस लड़ा जाएगा, सभी मैटर एक ही केस में डिस्कस होता है। आपको झूठ-मूठ का बना दिया गया है ताकि आप कहीं और केस में हैं अगर, ना जो जो आपका नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो आप मुझसे ज़रूर जुड़िए। क्यों? क्योंकि आपका केस दूसरा जगह पे ना, तो नियुक्ति के लिए जो आदेश होगा ना, तो होगा ही नहीं। क्योंकि हम ये एग्ज़ाम्पल देख चुके हैं अन्य केस में लड़ते हुए। दूसरा जगह थे, अभी तक वही रहे, उनका जजमेंटे नहीं पड़ा है। अरे! इसीलिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख रहा होगा, अगर आपको कहीं नहीं मिलता है, आप मुझसे ज़रूर जुड़िए। आपका केस प्रॉपर वे में तब तक के लिए लड़ा जाएगा जब तक आपका नियुक्ति नहीं हो जाता है, और नियुक्ति अवश्य होगा। सीट खाली है, नियुक्ति क्यों नहीं होगा? क्यों? सभी प्रक्रिया पूरा करता है जी, जितना भी जेटेट अभ्यर्थी है बताइए, ना? सब नियुक्ति प्रक्रिया, पारा टीचर हो, पूरा नियुक्ति प्रक्रिया क्वालिटी उसके अंदर है। या नॉन पारा टीचर है, उसके अंदर भी है ना? साइंस वाला लोग का पूरा सीट खाली छोड़ दिया। एसएसटी और लैंग्वेज वाला 1 टू 5 में सभी अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं कि आप एक ऐसे लोगों से मत जुड़िए जो धरना-फरना करते फिरता रहता है, या ये एक छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, ऐसे से नहीं होगा। आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फैक्ट के बेसिस पे केस लड़ने की ज़रूरत है। आपको कहीं नहीं मिलता, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको केस में जोड़ देंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट क्या-क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा नहीं, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, सिग्नेचर ज़रूरत होता है। घर में बैठे-बैठे भी केस फाइल कराया जा सकता है। अब बहुत ये बोलता है कितना फीस लगता होगा? इतना सहायक आचार्य में भर्ती है ना, सिर्फ़ 5-5 हज़ार रुपए में केस फाइल हो जाता है। आप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इधर-उधर दौड़ने-भागने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लिए होंगे कि अब बहुत लोग ये भी कहते हैं कि नहीं जाएँगे मुख्यमंत्री सर से मिलेंगे, कुछ से मिलेंगे, क्या उससे हमको सॉल्यूशन मिलेगा? रियलिटी ये है ना कि सॉल्यूशन नहीं मिलता है। आप देख चुके होंगे, इतना सहायक आचार्य का क्या हुआ, तो क्या मुख्यमंत्री सर या कोई भी या धरना से कुछ हुआ? नहीं हुआ, होता नहीं है ना। हम लोग ये कर चुके हैं, ये करते रहते हैं। या अभी हम सहायक आचार्य के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे क्या कुछ सॉल्यूशन है क्या यहाँ पे? नहीं सॉल्यूशन होगा, बस हम जानकारी लेने आए हैं बस, न और उसको फैक्ट को कोर्ट में रखेंगे, इतना ही है। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं सहायक आचार्य के अभ्यर्थी रहे हैं और फिलहाल जो है जेसीसी कार्यालय हम आए हुए थे, तो सोचे कि बात कर लेते हैं। और अब 2025 चल रहा है, अब उम्मीद है कि 2026 में ही हम लोग मिलेंगे। अब देखने वाला विषय होगा आखिर में 16,000 जो बाकी वैकेंट सीट है अब सहायक आचार्य का, वो आखिर में कब भरा जाता है। चैनल के साथ बने रहिएगा, कुछ अपडेट होगा वो भी देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।